भारत की प्राचीन कथाएं केवल इतिहास का दर्पण नहीं, बल्कि मानव आत्मा की गहराइयों का भी उद्घाटन करती हैं। इन कथाओं में देव और दानव, ऋषि और राजा, धर्म और अधर्म, भोग और त्याग सभी एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। और इन्हीं कथाओं में से एक है चंद्रवंश के महान सम्राट महाराज ययाति की गाथा। ययाति का नाम आते ही मनुष्य के भीतर चलने वाला अनंत द्वंद्व सामने आता है। एक ओर इंद्रियों का आकर्षण, भोग की वासना, और दूसरी ओर धर्म, संयम और वैराग्य की पुकार। यही कारण है कि ययाति की कथा केवल प्राचीन भारत के इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी हर मनुष्य के जीवन का आईना है। ययाति का जन्म चंद्रवंश में हुआ। उनके पिता थे राजा नहुष। नहुष स्वयं भी एक समय के महान सम्राट थे। वे इतने तेजस्वी और प्रतापी थे कि जब इंद्रदेव देवताओं के राजा होने के दायित्व से हटे, तब स्वर्ग का सिंहासन नहुष को सौंपा गया। कुछ समय तक नहुष ने इंद्रासन पर बैठकर देवताओं पर शासन किया। उनका तेज ऐसा था कि देवता भी उन्हें प्रणाम करते। किंतु वैभव और ऐश्वर्य मनुष्य को बहुत जल्दी मोहजाल में बांध लेते हैं। नहुष के साथ भी यही हुआ। स्वर्ग की अप्सराओं, विशेषकर इंद्राणी शची के सौंदर्य ने उनके मन को विचलित कर दिया। ऋषियों और देवताओं ने उनका विरोध किया, किंतु नहुष का अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का भी अपमान किया। अंततः ऋषि अगस्त्य ने उन्हें शाप दिया, हे नहुष, तू अहंकारवश अधर्म मार्ग पर चल पड़ा है। जा, तू पतन को प्राप्त हो। शाप से नहुष स्वर्ग से गिरकर पतित हुए और सर्प रूप में पृथ्वी पर पड़े। नहुष का पतन उनके वंश के लिए एक बड़ा आघात था, किंतु वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनका पुत्र ययाति तैयार हुआ। ययाति में प्रारंभ से ही एक असाधारण संतुलन था। वे रूपवान थे, तेजस्वी थे, शास्त्रों के ज्ञाता और युद्धकला में निपुण। ययाति का युवावस्था का काल विशेष आकर्षक था। उनका चेहरा चंद्रमा की तरह उज्ज्वल था। उनकी वाणी मधुर और दृष्टि गंभीर। वे अपने दरबार में ब्राह्मणों और विद्वानों का विशेष सम्मान करते। यज्ञ, दान और धर्म कर्म में वे सदैव अग्रणी रहते। परंतु उनके भीतर एक अन्य प्रवृत्ति भी थी, भोग की आकांक्षा। उन्हें विलासिता, ऐश्वर्य और सुंदर स्त्रियों का आकर्षण भी लुभाता था। यही कारण था कि उनका जीवन आगे चलकर धर्म और काम के द्वंद्व का प्रतीक बन गया। इसके आगे की कथा अब देवयानी और शर्मिष्ठा की ओर मुड़ती है। देवयानी महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। उनका ज्ञान इतना प्रबल था कि देवता भी उनसे भयभीत रहते। वे संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। असुर जब भी देवताओं से युद्ध में पराजित होते, शुक्राचार्य अपने तप और मंत्रों से उन्हें पुनः जीवित कर देते। इस कारण देवताओं को असुरों से बार बार हार का सामना करना पड़ता। ऐसे महात्मा की पुत्री होने के कारण देवयानी में गर्व था। वे सौंदर्यवती थी, किंतु स्वभाव से अहंकारी और हठी। शर्मिष्ठा असुरराज वृषपर्वा की पुत्री थी। रूपवती, चंचल और गर्वित। बाल्यकाल से ही देवयानी और शर्मिष्ठा सहेलियां थीं। वे साथ खेलतीं, साथ ही उद्यानों में घूमती। एक बार दोनों उद्यान में अपनी सहेलियों के साथ जलक्रीड़ा कर रही थी। खेल खेल में वाद विवाद हो गया। क्रोधवश शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया। देवयानी गिरकर गहरे कुएं में फंस गई। संयोग से उसी समय वहां से महाराज ययाति गुजरे। उन्होंने कुएं में झांका और देखा कि एक सुंदर कन्या सहायता के लिए पुकार रही है। ययाति ने दया भाव से उसे बाहर निकाला। देवयानी इस अपमान से जल उठीं। वे रोती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और घटना सुनाई। शुक्राचार्य ने वृषपर्वा को बुलाया और कहा, यदि तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री से क्षमा नहीं मांगी और उसकी दासी न बनी,
तो मैं तुम्हें शाप दूंगा। वृषपर्वा विवश हो गया। उसने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बना दिया। कुछ समय बाद जब देवयानी विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह महाराज ययाति से हुआ। इस विवाह के पीछे केवल प्रेम नहीं बल्कि राजनीति भी थी। देवयानी असुरगुरु की पुत्री थी। उनसे विवाह कर ययाति ने चंद्रवंश और असुरगुरु के बीच संबंध मजबूत किए। देवयानी जब महल आईं तो उनके साथ शर्मिष्ठा भी दासी के रूप में आईं। शर्मिष्ठा राजकुमारी होकर भी दासी बनी, किंतु उसका आत्मसम्मान जीवित था। उसका सौंदर्य और बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। धीरे धीरे ययाति और शर्मिष्ठा का संवाद हुआ। ययाति संकोच में रहते थे, किंतु शर्मिष्ठा ने उनसे कहा, राजन, क्षत्रिय का कर्तव्य केवल राज्य करना ही नहीं बल्कि वंश को आगे बढ़ाना भी है। मैं भले ही दासी बनकर आई हूं, किंतु मैं भी स्त्री हूं। मैं भी संतति चाहती हूं। इसमें अधर्म नहीं है। ययाति उसके तर्क और सौंदर्य से मोहित हो गए। दोनों के बीच संबंध स्थापित हुआ। इस संबंध से शर्मिष्ठा को 3 पुत्र उत्पन्न हुए। जब देवयानी को इसका पता चला तो वे क्रोध से जल उठीं। उन्होंने इसे विश्वासघात माना। वे रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची और बोलीं, पिताजी, आपने मुझे राजमहल में भेजा था, किंतु वहां मेरे पति ने मेरी ही दासी को अपनाया। यह मेरे लिए अपमान है। शुक्राचार्य का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने ययाति को शाप दिया, हे ययाति, तूने मेरी पुत्री का अपमान किया है। अतः आज से ही तेरा यौवन समाप्त हो जाए और तू तत्काल जर्जर वृद्ध हो जा। शाप मिलते ही ययाति का शरीर बदल गया। उनके बाल सफेद हो गए, शरीर झुक गया, चेहरा झुर्रियों से भर गया। उनकी आंखों की चमक मुरझा गई। यह परिवर्तन ययाति के लिए असहनीय था। उनके भीतर भोग की तीव्र आकांक्षा थी। वे बोले, गुरुदेव, मैंने भूल की है। मुझे क्षमा कीजिए। मैं अभी जीवन का रस चखना चाहता हूँ। कृपा कर कोई उपाय बताइए। शुक्राचार्य बोले, मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता, किंतु यह वरदान देता हूँ कि तुम अपनी वृद्धावस्था किसी और को देकर उसकी युवावस्था प्राप्त कर सकते हो। ययाति ने अपने पुत्रों को बुलाया। सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा, पुत्र, अपनी युवावस्था मुझे दे दो और मेरी वृद्धावस्था ले लो। यदु ने कहा, पिताजी, जीवन की दशा प्रत्येक को स्वयं भोगनी चाहिए। मैं अपनी युवावस्था का त्याग नहीं कर सकता। इसी प्रकार अन्य पुत्रों ने भी मना कर दिया। अंततः सबसे छोटे पुत्र पौरु ने कहा, पिताजी, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपनी युवावस्था आपको देता हूँ और आपकी वृद्धावस्था स्वीकार करता हूँ। ययाति प्रसन्न हुए। उन्होंने पौरु को आशीर्वाद दिया और उसकी युवावस्था पाकर पुनः तरुण हो गए। युवावस्था पाकर ययाति ने 5000 वर्षों तक भोग किया। उनके राजमहल में विलासिता और ऐश्वर्य की धूम रही। स्त्रियां, मदिरा, उत्सव, सब कुछ भरपूर था। प्रजा भी समृद्ध थी। परंतु ययाति का मन भोगों से कभी तृप्त नहीं हुआ। जितना भोग करते उतनी ही प्यास बढ़ती। उन्होंने कहा, वासना की आग को भोगों से बुझाना वैसा ही है जैसा आग को घी से बुझाना। जितना घी डालो, आग उतनी ही भड़क उठती है। भोगों का अंत न देखकर ययाति के भीतर गहरी उदासी जागी। उन्होंने अपने पुत्र पौरु को बुलाया और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारी युवावस्था का दुरुपयोग किया। अब मैं इसे तुम्हें लौटाता हूँ। तुम धर्मपूर्वक राज करो।
मैं वृद्धावस्था में वन जाकर तपस्या करूंगा। ययाति ने राज सिंहासन पौरु को सौंपा और स्वयं वन की ओर प्रस्थान किया। वन जाते समय उन्होंने अपने पुत्रों और प्रजाजनों को उपदेश दिए, और ये उपदेश हम सभी के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। प्रथम उपदेश, वासना असीमित है। जितना उसे पोषित करो, वह उतनी ही बढ़ती है। संयम ही सच्चा सुख है। द्वितीय उपदेश, धर्म और कर्तव्य का पालन। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने धर्म का पालन करे, चाहे वह राजा हो या प्रजा। तृतीय उपदेश, भोग से अधिक त्याग श्रेष्ठ है। भोग मनुष्य को बांधता है, त्याग उसे मुक्त करता है। चतुर्थ उपदेश, धन और ऐश्वर्य क्षणभंगुर है, स्थायी केवल आत्मा है। निष्कर्ष, महाराज ययाति की कथा केवल पौराणिक इतिहास नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के भीतर के संघर्ष की झलक है। एक ओर वासना और भोग की लालसा, दूसरी ओर धर्म और संयम का आह्वान। ययाति ने दोनों का अनुभव किया और अंततः निष्कर्ष निकाला। सच्चा सुख त्याग और संतोष में है, भोग में नहीं। उनके वंश से आगे चलकर पांडव और कौरव उत्पन्न हुए, जिन्होंने महाभारत की महान गाथा को जन्म दिया। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।